हमें रिलीजन को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि द डे व्हेन आवर रिलीजन सेज दैट वी आवर रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट वन एंड द रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर ऑल रॉन्ग, द डे वी शुड either we have to change the religion or we have to change our religious guru, because no religion is supreme in the world, because religion is not something created by the God, it is created by the man. Remember, we have different faith, different belief. हमें विश्वास है अपने अपने धर्म पर, we should have विश्वास। अगर you have mother, I too have mother, I have my mother, it doesn't mean that you don't have mother, I have my religion, it doesn't mean that you don't have any religion. Every religion has the different outlook and process. हमें अपने इसका इस्तेमाल करना है, बिकॉज रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वी विल सर्वाइव ऑन द अर्थ विद द ह्यूमन बीइंग। हम एक दूसरे के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। ऊपर से ईश्वर आकर हमारे साथ नहीं रहेंगे। ईश्वर हमारे दिल में है, हृदय में। ईश्वर हमारी आस्था में है। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कल का जो पिछला वीडियो था उसका ही आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है। यानी हमने जो पढ़ा था 1980 तक मिड टर्म इलेक्शन हुआ था। मिड टर्म इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई। उससे पहले जनता गवर्नमेंट थी। जनता गवर्नमेंट फ्लॉप होने के बाद दोबारा इंदिरा गांधी पावर में आई। उसके बाद का जो सिचुएशन था, जो पंजाब राइट के हिसाब से हम सिख राइट के हिसाब से जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम जानते हैं, जो घटनाएं घटी ही। तो हम पहले देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार का कारण क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो पंजाब राइट यानी सिख राइट हुआ था, जहाँ पे सिखों को कत्लेआम हुआ था, उसका कारण क्या था। तो इसका सारा हम स्टडी करेंगे इन ब्रीफ। इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन, मास्टर डिग्री हो या ग्रेजुएशन हो या जो मेजर लेके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, वो क्लास 12 के लिए तो चैप्टर नंबर 7 है ये, ग्रुप बी का, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के लिए। इवन जो CBSE बोर्ड में उनके लिए भी ये नेसेसरी है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ज़रा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और नेम जो इस ये जो घटना से जुड़ी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये शिरोमणि अकाली दल है क्या। शिरोमणि अकाली दल एक पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन रिलीजियस कनेक्टेड है। इनके गुरुओं के साथ चलता है ये। तो ये मास्टर तारा सिंह द्वारा 1920 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। मास्टर तारा सिंह, ये नाम ज़रूरी है। इन्होंने ही ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। शिरोमणि अकाली दल यानी जो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन माना, एक्सट्रीम जो ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन जो मानते हैं पंजाबियों का, जो उनके देख रेख के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके जो सिखों की भाषा संस्कृति की देख रेख, उनके हरमंदिर साहब की देख रेख, सब इनका था ये ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉलिटिकली भी कनेक्टेड था। तो इनको बाद में एक इलेक्शन में मैंडेट भी मिला था, जीते भी थे वो लोग। 66 से लेकर 67 तक ये पावर में भी थे। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी ये क्या है, रिलीजियसली कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, इनका डिमांड पहले था, डिमांडेड फॉर द पंजाबी सूबा, अर्थात ये एक सूबा चाहते थे, एरिया चाहते थे ये जो पंजाबियों का हो। दैट मीन्स दे डिमांडेड फॉर द पंजाबी एरिया। स्लोली ग्रेजुअली पंजाबी सूबा को वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि 1966 में ही ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द सेपरेट पंजाब स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इनका डिमांड कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो स्लोली ग्रेजुअली एज यू से द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द ऑटोनॉमी। तो क्या हुआ, जब वो पावर में थे उसी दौरान 1973 पे एक आनंदपुर साहब गुरुद्वारा वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया गया, विच इज़ कॉमनली नोन एज आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पे क्या क्या आया था देखते हैं पहले। रीजनल ऑटोनॉमी उन्होंने डिमांड किया, जो एक मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सेंटर स्टेट का रिलेशन में भी मॉडिफिकेशन चाहते थे, और उन्होंने ऑटोनॉमी के लिए भी डिमांड किया था। तो पहले उन्होंने पंजाबी सूबा का डिमांड किया था। अकाली दल का फॉर्मेशन के बाद 1920 में जो वो एक सक्सेसफुल रहे, और उसका ऑर्गेनाइजेशन का शिरोमणि अकाली दल का जो एस्टेब्लिश्ड बाय मास्टर तारा सिंह। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गई बात, जो उनको पावर में आए, पावर आने के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन बनाया। तो रेजोल्यूशन पे देखते हैं उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन और ऑटोनॉमी मांगी। उसके बाद धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑटोनॉमी में सीमित नहीं थी, वो दे टॉक्ड अबाउट द सिख कौम, यानी वो सिख कौम के बारे में बात करते, डिमांडेड फॉर द सिखिज्म, दे डिमांडेड फॉर द सिख स्टेट डिफरेंट, एंड स्लोली द अटेनमेंट ऑफ द सेपरेट सिख नेशन दे, एंड अटेनमेंट ऑफ पंजाबी बोलबाला, अर्थात देयर हेजेमनी, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी। यानी एंटायर जो स्टेट है, वो एरिया जो है, वो उनका धीरे धीरे सिख स्टेट में मान लेते थे। सिख स्टेट डिमांड कर रहे थे, जो कि धीरे धीरे
पंजाबी सूबा से वो ऑटोनॉमी में आए, ऑटोनॉमी से वो अटेनमेंट ऑफ पंजाबी बोलबाला यानी हमारा हेजेमोनी चले, हमारा पावर चले। धीरे धीरे सेपरेट स्टेट मांगना शुरू किया और उसी स्टेट का नाम हो गया धीरे धीरे उन्होंने खालिस्तान में पहुंच गए। वो ये खालिस्तान का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता गया, जबकि पहले शुरुआत में इस तरह का कोई डिमांड नहीं था। पंजाबी सूबा विद इन द स्टेट, विद इन द नेशन, विद इन द इंडियन यूनियन के अंदर रहने का। लेकिन फिर हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, अकाली दल एक पॉलिटिकल विंग है सिखों का, जो शिरोमणि अकाली दल 1920 में फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिश बाय मास्टर तारा सिंह। उनका इनिशियली डिमांड क्या था पंजाबी सूबा के लिए, यानी अलग उनका एक स्टेट उनको चाहिए। जब वो धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट में आए, ऑब्वियसली रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जब मिल जाता है तो पब्लिक का एक सिंपैथी मिलता है, तो सिंपैथी के साथ साथ वो आगे बढ़े। 1966 से 67 तक वो पावर में आए। पावर में आते ही उन्होंने सेंटर्स के साथ डिस्कशन करके 1973 में एक रेजोल्यूशन पास किया उन्होंने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में बैठकर। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में जो रेजोल्यूशन पास किया उसको कहते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। उसी रेजोल्यूशन को लेकर उन्होंने डिमांड रखे, कौन से? रीजनल ऑटोनॉमी, उनके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटर्स रिलेशनशिप, उसके बाद दे टॉक्ट अबाउट द सिख कॉम के अलग हमें वो चाहिए, स्टेट चाहिए, अटेनमेंट ऑफ पंजाबी बोलबाला, हमारा बोलबाला चले, सिखों का चले। धीरे धीरे सेपरेट नेशन मांगने शुरू करें। उसके बाद वहाँ पर भिंडरा वाले आए और क्या क्या चेंजेस आए वो हम आगे देखते हैं। फॉरवर्ड वी सी दैट व्हाट वी सी दैट देयर हेडक्वार्टर वाज अंडर द होली श्राइन ऑफ द सिख। गोल्डन टेम्पल वाज द was or is or has been one of the very religious places for the Sikh people. So क्योंकि 1982 पे क्या किया, उनके एक लीडर थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरावाला ये जो है सिख खालिस्तान डिमांड कर रहे थे, सिखों के लिए अलग डिफरेंट कंट्री खालिस्तान सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे। तो इनका डिमांड शुरू कहाँ से हुआ? वही जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन से शुरू हुआ था। धीरे धीरे जैसे उनका डिमांड बढ़ता गया तो सेपरेट स्टेट, इंडिया से सेपरेशन होना चाहते थे। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला उसके लीडर थे, यानी प्रेसिडेंट थे। तो उसी समय उनका अरेस्ट जारी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनको बचाने के लिए क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल एज यू नो इज अ होली श्राइन, रिलीजियस प्लेस, अ वेरी होली प्लेस फॉर द सिख पीपल। वहाँ पर क्या हुआ, हरचंद सिंह लोंगोवाला जो अकाली दल यानी वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनको वहाँ पर आश्रय दिया। क्यों? ताकि एक रिलीजियस प्लेस पे इस प्रकार का कोई घटना या अरेस्ट करना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस में से जाके उनको आश्रय देना। तो उनको वहाँ पर आश्रय दिया। बट ये भिंडरावाला है कौन? भिंडरावाला है तो एक आतंकवादी, क्योंकि हो सकता है वो अपना डिमांड कर रहे खालिस्तान के लिए, बट आर्म्स लेकर मंदिर में जाना, गुरुद्वारा में जाना और किसी रिलीजियस प्लेसेस में जाना, दैट इज़ नॉट गुड। अगर बहुत अच्छे हो तो आर्म्स लेकर अंदर आप क्या कर रहे हो? अगर आप अलग स्टेट डिमांड भी कर रहे हो या अपने जात के लिए, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आप बंदूक लेकर क्यों हो? तो पॉलिटिकली डिमांड करेंगे, पॉलिटिकली आगे बढ़ेंगे, तो वो बंदूक लेकर अंदर जमा हो गया था। और ये एक बड़ी चुनौती हो गई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज 84 में इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी हैड टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, because a big religious place like Golden Temple was completely captured by the armed rebels. So what happened, like इसको खाली करवाना किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर का एक जिम्मेदारी है। बट द क्वेश्चन कम्स, बुलेट्स, गोलियां जो है वो तो एड्रेस पूछ कर सीधा आकर बोले एक्सक्यूज मी आर यू टेररिस्ट, इफ नॉट देन आई विल नॉट हिट यू। क्या भी ऐसा हो सकता है कि गोलियां अगर पूछेंगे कि आप आतंकवादी हो, नहीं तो आपको नहीं लगना। तो गोलियां तो एड्रेस पूछ कर नहीं जाती। तो इट वॉज ए बिग चैलेंज फॉर हर। तब जाकर क्या हुआ, केपीएस गिल यानी कंवल सिंह गिल वहाँ के डीजीपी थे पंजाब के, उन्होंने क्या किया, अंडर हिज गाइडेंस वहाँ पर एक ऑपरेशन जारी किया गया था गोल्डन टेम्पल को खाली करवाने के लिए। गोल्डन टेम्पल को खाली करवाने के लिए क्या हुआ, केपीएस गिल ने अपने सोल्जर्स लगाए और वहाँ पर गोलीबारी करी। तो गोलीबारी में ऑब्वियसली जो रिलीजियस प्लेस है सिखों का, उनको बड़ा सेंटिमेंट हर्ट हुआ, क्योंकि उनका जो गोल्डन टेम्पल हुआ दैट वाज कंप्लीटली शैटर्ड। किसी भी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा में, चर्च में अगर इस तरह की गोलियां चलेगी तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स वुड बी हर्ट। तो बिकॉज द रिलीजियस सेंटिमेंट वाज हर्ट, द पंजाबीज वेयर सिख वेयर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज शी वाज द पर्सन हु गेव द ऑर्डर एंड शी हैड नो ऑप्शन टू फ्री द गोल्डन टेम्पल फ्रॉम द टेररिस्ट। शी हैड टू टेक अप दिस स्टेप, और इस ऑपरेशन का नाम हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार अंडर केपीएस गिल।
केपीएस गिल के अंडर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में लॉन्च किया गया विद द प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो हमने क्या देखा, 1 जून से लेकर 10 जून तक 1 जून से लेकर 10 जून तक 1984 में लगातार वो ऑपरेशन चलता गया। इस ऑपरेशन का नाम हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। दैट मीन्स जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको गोल्डन टेम्पल से खाली करवाना और गोल्डन टेम्पल को फ्री करवाने के लिए एक आर्म्ड ऑपरेशन चलाया गया अंडर केपीएस गिल विद द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। That incident in the history of India is called Operation Blue Star. But उस कोशिश में क्योंकि bullets and the guns and the arms and ammunition never ask your address, वो कभी एड्रेस पूछकर गोली नहीं लगती। As a result वो भिंडरावाला was shot dead, वो मारा गया। उसके बाद प्रॉब्लम शुरुआत हुआ क्योंकि रिलीजियस उसमें गोलियां लगी, वो गोलाबारी होने के कारण गोल्डन टेम्पल वॉज शैटर। बाद में गवर्नमेंट ने उसको वो किया, रिपेयर किया, लेकिन सिखों को ये बड़ा दुख लगा। लेकिन सिख कम्युनिटी खुद अपने पैसे से उसको हटाकर दोबारा से नया सुंदर करके उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स फॉर द एंटायर मैनकाइंड, यू कैन से। बहुत सुंदर है, आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स, यू शुड विजिट वंस। सो वी कैन सी दैट 31 अक्टूबर में उसका हमने उल्टा इफेक्ट देखा, क्योंकि 1 जून से 2 जून वो ऑपरेशन चलता गया तो बस सिचुएशन वाज ओवर। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, एज द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख वाज वेरी मच हर्ट, वहां पर इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड जो दिल्ली में वो थे सतवंत सिंह और बिंत सिंह। सतवंत सिंह और बिंत सिंह ये दो बॉडीगार्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी, वो सिख थे और ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट को हर्ट हुआ था, जिसके कारण उन्होंने इंदिरा गांधी को शूट कर दिया और शी वॉज असैसिनेटेड, उनको मार दिया गया था। तो दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगेन अबर एक बड़ा सा घटना घटने लगी, बड़ी सी घटना घटने लगी, एंड किलिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी बाय 2 सिख सिक्योरिटी पर्सनल। एंड वहाँ पर खालिस्तान की बात जुड़ गई थी, क्योंकि सेपरेटिज्म आ गया था कि अलगाववादी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश को अलग डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसको ऐसा सिचुएशन आया जहां पर हज़ारों के संख्या में सिखों का कत्लेआम हुआ था, जिसको सिख राइट ऑफ 84 कहते हैं। सिखों के किलिंग्स, रेप्स, एक्सटॉर्शन, यानी घर के जो मेल लोग हैं उनको उठाकर मार दिया जाता था, सरेआम गला काट दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, लड़कियों को कत्लेआम होकर रेप होने लग गया था। दैट वाज कॉमन। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से करीबन 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ही मारा गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 10-15 हज़ार 20 हज़ार में नहीं है, कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। नॉट ओनली इन दिल्ली, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे सिख लोग का था, वहाँ पर राइट्स हुआ। ऐसे नहीं कि वहाँ पर उनको रक्षा करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन इट वॉज लेटर ऑन सीन दैट गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी प्रॉपर स्टेप टू प्रिवेंट दिस जेनोसाइड। इस नरसंहार को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम कुछ भी नहीं लिया। सरकार एज इफ ऐसा बाद में ये प्रूफ हुआ, ऐसे शो हुआ कि ये तो सिस्टमेटिक प्री प्लान्ड सिस्टम था, जहाँ पे सिखों को वहाँ पर जो राइट हुआ था ये प्री प्लान्ड चलता गया, सीरीज बाय सीरीज काफ़ी लोग मारे गए। सो दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमने देखा भिंडरावाला के कारण ही इतना कुछ सब कुछ हुआ। भिंडरावाला अगर गोल्डन टेम्पल पे ना जाते तो गोल्डन टेम्पल को फ्री कराने के लिए इंदिरा गांधी को ऐसे ऑपरेशन करना नहीं पड़ता। ऑपरेशन के दौरान गोलियां तो किसी को एड्रेस पूछ कर नहीं जाती, तो गोलियां ऑब्वियसली लगी, आम बेकसूर लोग भी मारे गए। अगर आप अच्छे होते तो आप हथियार लेकर इस हरमंदिर साहब में क्या कर रहे हैं, हरमंदिर साहब नहीं गोल्डन टेम्पल भी आप क्या कर रहे हैं? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो वट एवर द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड आउट विद अ पीसफुल टॉक, बट अनफॉर्चुनेटली एज अ रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज धीरे धीरे आगे बढ़ के काफ़ी इनोसेंट लोग जो दिल्ली में बैठे रहे, जो सिख परिवार है, उनको जो अमृतसर पे क्या हुआ उससे कुछ कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन इतना था कि उनका एक रिलीजियस सेंटिमेंट था, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। आम आदमी ने, आम एक लड़की या लड़का ने, उसने क्या होगा जबकि उसका कत्लेआम कर दिया गया था। सो दैट वाज अ बिग इवेंट। बाद में 2005 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो खुद एक सिख हैं, तो उन्होंने एक एपोलॉजी किया था, स्टेटमेंट जारी किया था एपोलॉजी करते हुए कि इस प्रकार की घटना जो, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार के समय घटना घटी थी तो उनको एक जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन इट वॉज वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट नो अदर कांग्रेस लीडर्स स्टूड अप and apologized for such kind of biggest genocide of the Sikh people in openly happened in Delhi, a capital city of India. वहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी थी।
So soon after the assassination of Indira Gandhi, what happened? Rajiv Gandhi became the prime minister of our country. राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ देश को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप लिए. बिकॉज किसी भी सिचुएशन में जो रिलीजियस सेंटिमेंट से कनेक्टेड है उसको सेटल करना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है. बट दिस मैन हैज़ वर्कड अ लॉट एंड लाइक फाइनली विद इन फ्यू डेज प्राइम मिनिस्टर होते ही उन्होंने हरचंद सिंह लोंगोवाल यानी हरचंद सिंह लोंगोवाल कौन है? वही अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने भिंडरावाले को वहाँ पर आश्रय दिया था. भिंडरावाले को इसलिए आश्रय दिया था ताकि एक ऐसे जगह पर अगर रिलीजियस जगह पर कोई रह जाए तो उसको अरेस्ट करना या फिर उसको डिटेन करना, उसको पकड़ना या फिर फट से किसी स्टेप लेना तो मुश्किल हो जाता है. बट देयर प्रॉब्लम वॉज दैट देयर यू हैव द राइट फॉर द दिस मूवमेंट, यू हैव राइट फॉर द any peaceful demonstration, but you don't have the right for the armed rebellion against the nation. शांति, देश की शांति प्रतिष्ठा और जो उसकी सॉवरेंटी है, अगर वो खतरे में पड़ जाए तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द नेशनल सिक्योरिटी जब खतरे में आ जाए, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जब देश का सुरक्षा अगर खतरे में आ जाए तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द स्टेप. एंड आर्म रेबेलियन कैन ओनली बी स्टॉप्ड विद ईदर पीसफुल टॉक between the both, or one has to go with the gun, then another has to go with the gun, because लोहे को लोहे काट सकता है. तो गवर्नमेंट हैज़ डन ऑल द talks about the peaceful dialogues, but unfortunately the incident took place जिसके कारण there are many more incidences and many more informations are there. So हमने जो देखा किताब में, जो हमने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द कोर्स हम इतने जानते हैं कि भिंडरावाले को अगर लोंगोवाल वहाँ पर आश्रय ना देते और उनके गवर्नमेंट के पीसफुल कॉल को अगर मान लेते तो शायद इस प्रकार की घटना ना होती. घटना होने के बावजूद, क्योंकि अब एक आर्म रेबेलियन में, आर्म ऑपरेशन में गोलियां एड्रेस पुश करनी आती तो काफ़ी लोग मारे गए. और गोल्डन टेम्पल को भी वो हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ. इतना पवित्र स्थान सिखों का, वो डिस्ट्रक्शन मतलब उसको पूरा ऐसे मानो जैसे कि उसमें गोलियां लगी, तो शैटर्ड हो गया था, जिसके कारण रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए. तो अनफॉर्चुनेटली बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई. इंदिरा गांधी की हत्या होने के साथ साथ सीरीज बाय एकदम एक के बाद एक, इवेंट बाय इवेंट घटना घटती रही, सीरियल. उसके बाद इंदिरा गांधी की तुरंत हत्या के बाद ही उनके जो दो बॉडीगार्ड ने, बिंद सिंह और सतनाम सिंह ने जो उनको गोली मार दी. बाद में सिखों का कत्लेआम हुआ, जबकि गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको कुछ स्टेप लिया जा सकता, जबकि बहुत ही गलत हुआ और काफ़ी लोग मारे गए, इनोसेंट लोग हुए, ब्रूटली किल्ड. उसके बाद आफ्टर दिस इंसिडेंट वाज ओवर, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. एंड बाद में एक पंजाब अकॉर्ड 1985 वाज साइंड. पंजाब अकॉर्ड 1985 बिटवीन राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लोंगोवाल. हरचंद सिंह लोंगोवाल वही शिरोमणि अकाली दल का प्रेसिडेंट. इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड हुआ. उस अकॉर्ड में क्या क्या था? ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब. चंडीगढ़ को दोबारा पंजाब में दिया जाए, बिकॉज अभी भी हमें मालूम है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एज वेल एज पंजाब. तो हरियाणा और पंजाब के बीच में ये टक्कर पहले से चली रहा, अभी भी चली रहा, बिकॉज ऑफ सम मोर रीजन वी विल सी. उसके बाद सेपरेट कमीशन दे डिमांडेड फॉर टू सेटल द पंजाब हरियाणा बॉर्डर इशू. पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर इशू है उसको लेकर एक सेपरेट कमीशन के लिए डिमांड किया था ये पंजाब अकॉर्ड में, ताकि ऐसा कमीशन बैठे और जाकर सेटल करे कि ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है. इन दोनों में ये लड़ाई चलती रहती थी उसको लेकर. और एक प्रॉब्लम है, ज्योग्राफिकली ईश्वर ने हमें पानी दिया है, नदी दी है, तो नदी तो अभी अपना एड्रेस और देश देखकर और जात देखकर, टाइटल देखकर तो नहीं जाती. तो नदियाँ आगे बढ़ गई. नदी कौन सी? ब्यास और रवि. अभी देखते हैं. तो सेट अप द ट्रिब्यूनल टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रवि एंड ब्यास अमंग पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी की किल्लत है, तो जिसमें हमें देखा सर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों स्टेट ये दो रिवर से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है. ये रिवर से उनको, क्योंकि पानी का स्रोत ये है, तो इस नदी का जो पानी है वो शेयरिंग करने का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, ताकि उसमें डिस्कशन किया जाए कि इक्वल शेयर मिले सबको, क्योंकि पानी तो ईश्वर का देन है, सबको समान मिले. बट उसी में पंजाब का कोई बोलेगा कि हमें ज़्यादा चाहिए, ये पानी इधर से है, तो हरियाणा बोलेगा हमें चाहिए, हमारा उधर से, राजस्थान से अरे हमने क्या गलती की, हमें भी चाहिए. तो दैट्स लाइक पीसफुल डायलॉग एंड डिस्कशन हुआ. तो बाद में ये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के बीच में रवि और ब्यास के पानी को इक्वल शेयर करने के लिए. फिर आया कंपेंसेशन टू द फैमिलीज दोज हु आर अफेक्टेड इन दिस वन सिख राइट पे जो दिल्ली राइट हुआ था, उसमें 84 राइट जो कहा जाता है, उसमें जो पंजाब सिख परिवारों को जो नुकसान हुआ उसको कंपेंसेट करना, उसका क्षतिपूरण करना. उसके बाद देखते हैं विड्रॉवल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. पंजाब में एक एक्ट लगाया गया था, उसको कहते हैं AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट.
ये पंजाब में इसलिए लगाया गया था ताकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और आम ordinary people were in danger. They were like killings and rapes and murders are like just, but that has become very much common. तो इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर आर्म फोर्सेस लगाया था। तो आर्म फोर्सेस से रहने से भी एक प्रकार का वहाँ पे आम जनता को प्रॉब्लम हो रहा था। जब सिचुएशन वॉज कम्प्लीटली ओवर, पंजाब का सिचुएशन गंदा ही था एक्चुअली 90 तक। धीरे धीरे अभी पंजाब स्वर्ग बन गया। धीरे धीरे पंजाब अपने मेहनत से, अपने एजुकेशन से, अपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, सभी से धीरे धीरे पंजाब एक स्वर्ग हो गया। सो अप्सा को हटाने के लिए, अप्सपा को यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। तो ये था पंजाब एकॉर्ड। एट द एंड हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? नानावती कमीशन बिठन 2005 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे 2005 में, नानावती कमीशन बैठे। इसके बाद ये कमीशन पे इंक्वायरी होने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे, एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे सिख राइट हुआ था। सिख राइट जो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे यानी प्लान कर करके सिखों को मारा गया। तो सरकार क्या कर रही थी? वाई गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी प्रॉपर स्टेप? 10 दिन, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब ये काम चलता गया वहाँ पर हरमंदर साहब पर, 10 दिन अगर आप सिस्टमेटिक काम कर सकते हो, हरमंदर साहब पर जब आप अटैक कर सकते हो उग्रवादी को हटाने के लिए या फिर आपके हिसाब से जो भी है उस इंसान को हटाने के लिए लगातार अगर सिस्टमेटिक स्टेप ले सकते हो, यहाँ पर 100 या 200 आतंकवादी, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर स्टेप क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके आंखों के सामने, वो भी दिल्ली पे, कोई कश्मीर के घाटी पे नहीं हो रही थी या अंधकार जंगल में नहीं हो रहा था ये घटना हो रहा था दिल्ली पे। तो दिल्ली पे क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं लिया कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे, कोई वीडियो नहीं बोल रहा, कोई बुक नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? नानावती कमीशन। अगर नानावती कमीशन गलत है तो उसको झुटला कर दिखाओ। 2005 में नानावती कमीशन, जस्टिस नानावती कमीशन में प्रूफ है ये अभी तक कि ऐसे हुआ था। तो लाइक हम क्या सीखते हैं इस प्रकार के सिख राइट्स और सभी घटनाओं से? हम ये जो निर्दोष लोग मारे गए, वी कैन नॉट कंपनसेट दोज लाइव्स, द होली लाइव्स दैट वेयर killed, brutally killed during this incident. But we, my dear friends and students, we should learn that we people should follow the books, we should follow the knowledge, education, and obviously with the due respect with the culture and संस्कृति and our परंपरा। बट हमें रिलीजन को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि द डे व्हेन आवर रिलीजन सेज दैट our religion is the greatest one and the rest of the religions are all wrong, the day we should, either we have to change the religion or we have to change our religious guru, because no religion is supreme in the world, because religion is not something great created by the God, it is created by the man. Remember, we have different faith, different belief. हमें विश्वास है अपने अपने धर्म पर, we should have विश्वास। अगर you have mother, I too have mother, I have my mother, it doesn't mean that you don't have mother, I have my religion, it doesn't mean that you don't have any religion. Every religion has the different outlook and process. हमें अपने इसका इस्तेमाल करना है, बिकॉज रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वी विल सर्वाइव ऑन द अर्थ विद द ह्यूमन बीइंग। हम एक दूसरे के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। ऊपर से ईश्वर आकर हमारे साथ नहीं रहेंगे। ईश्वर हमारे दिल में है, हृदय में, ईश्वर हमारी आस्था में है। तो हमें क्या मानना है कि बिकॉज रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स, दे for their own benefit, they try to poison the minds of the youth, they try to derail the youth, because youth power, if you can use, and if they can poison it, if they can divert them, they can use it like a very super forces अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, दे कैन यूज दिस पावर्स। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ लिख कर हम क्या बेवकूफ़ी लिए काम कर रहे हैं। वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू सेव द मदर अर्थ, वी हैव टू सेव आवर एंटायर ह्यूमैनिटी, वी हैव टू सेव एंटायर द बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज कुदरत इंसान से भी बचेगा, देन वी विल सर्वाइव। देन जब भी आपको कोई इस तरह का इंसान बोले धर्म के नाम पर लड़ाने के, धर्म के नाम पर कुछ बोले कि ये धर्म बड़ा है वो छोटा है, लाइक टेक अ टाइम, सोचो, निकल जाओ वहाँ से, बिकॉज वी डोंट हैव टू डिस्कस सच काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स। ईश्वर भगवान हमारे हृदय में, हम उसको मानेंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग जो लीडर्स आकर, पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिलीजियस लीडर्स, दे ट्राई टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ द यूथ, दे ट्राई टू डाइवर्ट द माइंड्स फ्रॉम, दे वांट टू डिरेल यू फ्रॉम योर ओन एम्स एंड गोल्स। हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है। वी शुड टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल गोल, वी शुड नॉट टॉक अबाउट। जब हम डेवलप हो गए, जब हमारे घर में रोटी पानी खाना होगा, जब हमारे घर में सुख शांति होगी, सब चारों समाज में सुख शांति होगी, देन वी कैन डेवलप। व्हेन आई एम अलोन रिच एंड आई एम अलोन सेफ, दैट्स नॉट द सेफ्टी of the nation, that's not the safety of the society, that's not the development of the society. आपका
धर्म, आपका जात, आपका कल्चर विल ग्रो ऑन व्हेन यू विल ग्रो। तेंदुलकर कभी मराठी लुंगी लगाकर, कपड़ा लगाकर क्रिकेट नहीं खेला, उसने नॉर्मल ड्रेस लगा के खेला, इतना नाम कमाया कि दुनिया भर में मराठी और महाराष्ट्र फेमस हो गया, इंडिया फेमस हो गया। तो वेरी सिंपल, इट्स योर डीड, योर कैरेक्टर, योर नॉलेज, योर एजुकेशन, योर हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द सोसाइटी, प्रेजेंट योर सेल्फ इन टू द वर्ल्ड। सो विद दीज वर्ड्स आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मेरे जो यंग लर्नर्स एंड फॉलोअर्स एंड दोज हु फॉलो माई वीडियो, remember, keep your calm, keep yourself calm, and follow the real path of development and mankind and humanity on the world, so we can survive. If you have liked this video, please do share and comment as well if I have made any mistakes, so I can also correct myself. Thank you very much for the time. Have a great day.